हेलो गाइस, कैसे आप सब। आई होप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन की घंटी को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, जिससे आपको हमारी नई वीडियो का अपडेट आपके पास सबसे पहले आ जाए। प्यारे साथियों, आज हम आपको पेंशन के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर हाजिर हुए हैं। दोस्तों, राज्य सरकार पेंशन धारकों को 500 रुपये का नए साल का तोहफा देने जा रही है। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, पेंशन धारकों को नए साल का तोहफा देने जा रही है। दोस्तों, आज हम आपको जो भी जानकारी शेयर करने वाले हैं वह ऑनलाइन माध्यम से शेयर की जा रही है। अगर आप भी पेंशन का लाभ लेना चाहते हैं तो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, किन जरूरी दस्तावेजों के साथ अप्लाई कर सकते हैं, आज हम आपको इसकी जानकारी भी बताने वाले हैं। दोस्तों, जैसे कि आप अपना गूगल ओपन करते हैं और इसकी आधिकारिक वेबसाइट, दोस्तों केंद्र सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट, चलिए हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को SSPY.in, दोस्तों हम इसको सर्च कर लेते हैं। सर्च करने के बाद आपका इंटरफेस कुछ ऐसा दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों, आपको बहुत सारी वेबसाइटें दिखाई दे रही, पर आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट जो आपको टॉप पर दिखाई दे रही होगी, दोस्तों ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको इस पर ही क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद दोस्तों हमारा नया पेज कुछ इस तरह ओपन होगा। आपको डिस्प्ले पर कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों, सामाजिक पेंशन पोर्टल वृद्धावस्था पेंशन योजना, दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार। दोस्तों, इसके बाद आपको इस वाले पॉइंट पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, जैसे कि आप इस वाले पॉइंट पर क्लिक कर देते हैं, क्लिक कर देने के बाद दोस्तों आपको डेस्कटॉप साइट पे क्लिक कर देना है। दोस्तों, जैसे ही आप क्लिक कर देते हैं, दोस्तों देखिए यहाँ पे पेंशन के कुछ पॉइंट्स आपके सामने दिखाई दे रहे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हो, वृद्धावस्था पेंशन योजना, दिव्यांग पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन। दोस्तों, ये इसकी आधिकारिक वेबसाइट है, एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल। प्यारे साथियों, अगर आप भी केंद्र सरकार की पेंशन योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं तो आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर दोस्तों सर्च कर सकते हैं, पर जाकर विजिट कर सकते हैं और यहाँ से आप अपने अनुसार जानकारी पा सकते हैं। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं दिव्यांग पेंशन के बारे में। दोस्तों, जैसे ही दिव्यांग पेंशन पर आप क्लिक कर देते हैं, क्लिक कर देने के बाद आपका नमस्कार, एकीकृत पेंशन पोर्टल समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर आप दोस्तों अब आपको दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन योजना के बारे में कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों, योजना के विषय में आवेदन का प्रारूप, ऑनलाइन आवेदन करें और आवेदन लॉगिन पात्रता। दोस्तों, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं, इसकी पात्रता के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप नए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो दोस्तों आप इस वाले ऑप्शन के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों, यदि आप योजना के विषय के बारे में जानना चाहते हैं तो आप यहाँ से जान सकते हैं। प्यारे साथियों, सबसे पहले दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन योजना की पात्रता के बारे में जान लेते हैं। चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक कर देने के बाद एकीकृत पेंशन पोर्टल, दोस्तों देखिए ये इसकी पात्रता आ गई, दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन योजना की पात्रता। चलिए, आयु 18 से अधिक, दोस्तों महिला और फीमेल दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है। प्यारे साथियों, और आय, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आपकी आय 40,080 रुपये से कम होनी चाहिए, और यदि आप शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आपकी आय 56,460 रुपये से कम होनी चाहिए। प्यारे साथियों, और कुष्ठावस्था पेंशन योजना के लिए दोस्तों न्यूनतम 1 वर्ष से दोस्तों अधिकतम होनी चाहिए, यानी कि अगर आपकी आयु 1 वर्ष से अधिक है तो आप कुष्ठावस्था पेंशन योजना का लाभ ले सकते हैं। और दोस्तों, यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आपकी आय 40,080 रुपये होनी चाहिए, और यदि आप शहरी क्षेत्र से हैं तो आपकी आय प्रमाण पत्र 56,460 रुपये होना चाहिए। प्यारे साथियों, दोस्तों देखिए इसकी पात्रता में ये भी कहा गया है कि यदि आवेदक अन्य पेंशन योजनाओं से लाभान्वित है, यानी कि अगर आप दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो दोस्तों इसमें बताया गया है अगर आप किसी अन्य योजना से लाभान्वित है तो आप इसके पात्र नहीं होंगे। केवल वे ही व्यक्ति इसका लाभ ले सकते हैं जो प्रदेश सरकार की किसी अन्य योजना का लाभ नहीं ले रहे हैं। वैसे ही कुष्ठावस्था पेंशन योजना में है दोस्तों, यानी कि अगर
आप कुष्ठावस्था पेंशन योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आप इसका लाभ तभी ले सकते हैं तब आप प्रदेश सरकार की किसी अन्य योजना का लाभ नहीं ले रहे हो। दोस्तों अब आपको बता देते हैं, कुष्ठावस्था पेंशन योजना में आपको 25 रुपये हर महीने दिए जाते हैं और दिव्यांग पेंशन योजना के अंतर्गत आपको 500 रुपये हर महीने दिए जाते हैं। प्यार साथियों, अगर आप दिव्यांग हैं तो आप दिव्यांग पेंशन योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप कुष्ठावस्था पेंशन योजना में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। प्यार साथियों, दोस्तों चलिए अब आप दिव्यांग और कुष्ठावस्था पेंशन योजना के विषय में जान लेते हैं। प्यार साथियों, अगर आप दिव्यांग पेंशन योजना में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको दिव्यांगता का सर्टिफिकेट अप्लाई में लगाना होगा और यदि आप कुष्ठावस्था पेंशन योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको कुष्ठावस्था पेंशन योजना के लिए दोस्तों कुष्ठावस्था का सर्टिफिकेट लगाना होगा। यानी कि जब आप इन योजना में अप्लाई करेंगे तो दोस्तों आपको कुछ सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी। चलिए दिव्यांग और कुष्ठावस्था पेंशन योजना के विषय में जान लेते हैं। चलिए दोस्तों इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही क्लिक कर देते हैं, क्लिक कर देने के बाद आपके पास PDF डाउनलोड हो जाएगा। चलिए दोस्तों इसके बारे में जान लेते हैं। दिव्यांग व्यक्तियों हेतु भरण पोषण अनुदान दिव्यांग पेंशन योजना। प्रदेश में 40% या उससे अधिक की दिव्यांगता वाले दृष्टिबाधित, मूकबाधित, मानसिक तथा शारीरिक रूप से दिव्यांगजन जिनके जीवन यापन के लिए स्वयं का न तो कोई साधन है और न ही वे किसी प्रकार का परिश्रम कर सकते हैं तथा जिनकी आय गरीबी रेखा वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में 40,000 रुपये 80 दोस्तों जो ग्रामीण क्षेत्रों में 40,080 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 56,460 रुपये प्रति परिवार प्रति वर्ष की सीमा के अंदर हो, वे भरण पोषण हेतु दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा दिव्यांग भरण पोषण अनुदान योजना के अंतर्गत 500 रुपये प्रति माह लाभार्थी की दर से अनुदान किया जाता है। यानी कि दोस्तों दिव्यांग पेंशन योजना के अंतर्गत 500 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं। दोस्तों अगर आप दिव्यांग पेंशन योजना से जुड़ना चाहते हैं तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। आवेदन की प्रक्रिया निम्नलिखित प्रपत्र होने आवश्यक है। यानी कि आपके पास ये सभी चीज़ें होनी जरूरी है। न्यूनतम 40% दिव्यांगता का प्रमाण पत्र होना आपके पास जरूरी है। गरीबी की रेखा के नीचे का आय प्रमाण पत्र, यानी कि अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आपके पास 40,080 रुपये का सर्टिफिकेट आय प्रमाण पत्र का होना चाहिए और यदि आप शहरी क्षेत्र से हैं तो आपके पास 56,460 रुपये का आय प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र की दशा में ग्राम सभा का प्रस्ताव शहरी क्षेत्र में या प्रक्रिया उप जिलाधिकारी के माध्यम से संपन्न होता है और आपके पास बैंक की पासबुक की फोटोकॉपी होनी चाहिए। प्यार साथियों, आप इन सभी दस्तावेजों के साथ दिव्यांग पेंशन योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्यार साथियों, अगर आपके मन में हमारी इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में जाके कर सकते हैं। प्यार साथियों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।